Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram. In today's lesson, we're going to learn 50 English sentences used in daily life. This lesson is for your English speaking practice, so watch this lesson till end. Let's begin. Our first English sentence used in daily life is आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, कोई हम काम कर रहे हैं और आपने ये कहना हो कि बस आज के लिए इतना ही, कल बाकी का काम जो है ना हम कल करेंगे. ठीक है, तो उसको आप ये कहेंगे दिस इज इट फॉर टुडे. दिस इज इट फॉर टुडे, कि आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस यूज्ड इन डेली लाइफ इज बस इतना ही. ठीक है, जब आपने किसी को कहना ना कि बस इतना ही, देखो पहले हमने क्या कहा, आज के लिए बस इतना ही, दिस इज इट फॉर टुडे. जब आपने ये कहना है कि बस इतना ही, दैट्स ऑल. आप कोई बात कर रहे हैं, बात करते वक्त आपने एंड पे कहना कि बस इतना ही. ठीक है, तो आप कहेंगे दैट्स ऑल, कि बस इतना ही. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या बस इतना ही. अगर आपने किसी से पूछना हो, कोई बात किया, किसी ने कुछ आपको बताया या कोई चीज आपको दी और आपने कहना हो कि बस इतना ही, किसी से पूछने का ये सेंस है. ठीक है, तो उसमें आप कहेंगे इज दैट ऑल. इज दैट ऑल, अभी पीछे हमने वो पढ़ा ना कि बस इतना ही, दैट्स ऑल. और अगर आपने किसी से सवाल में पूछना है कि बस इतना ही, तो तब आप कहेंगे इज दैट ऑल, कि बस इतना ही क्या. ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस यूज्ड इन डेली लाइफ इज मैंने उसे अपनी बाइक पे घुमाया. ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई रोम्ड हर अराउंड ऑन माई बाइक. रोम करना कहते हैं घूमना, इर्द गिर्द घूमना. ठीक है, तो रोम्ड हर अराउंड मतलब मैंने उसे इर्द गिर्द घुमाया ऑन माई बाइक, अपनी बाइक पर. ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसने पत्थर को रस्सी से घुमाया. ठीक है, एक है कि आपने किसी इंसान को घुमाया या खुद घूमने के लिए भी जो रोम होता है ये वर्ड यूज होता है. ठीक है, लेकिन एक है कि हम किसी चीज को अपने हाथ से गोल गोल घुमा रहे हो. ठीक है, जैसे पत्थर के ऊपर आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, बच्चे खेलते हैं जब, तो वो रस्सी से पत्थर को बांध के उसको गोल गोल घुमाते हैं जोर से. ठीक है, तो अगर किसी चीज को हाथ से घुमाना है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो ट्वर्ल होता है. और इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही ट्वर्ल्ड द स्टोन विद द स्ट्रिंग, कि उसने स्टोन को, वो जो पत्थर था उसको ट्वर्ल किया विद द स्ट्रिंग, के रस्सी से, या कोई कोई भी रस्सी या कोई भी धागा वगैरह उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. ठीक है, तो स्ट्रिंग से उसको बांध कर तो उसने ट्वर्ल किया उसको, मतलब उसको गोल गोल घुमाया. जैसे बच्चियां अपनी फ्रॉक को अगर आप देखें तो अपनी फ्रॉक को पकड़ के भी वो गोल गोल घुमाती है ना अपने फ्रॉक को, या घूमती है खुद, उसको भी ट्वर्लिंग कहते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस यूज्ड इन डेली लाइफ इज और पानी में फेंक दिया. ठीक है, कि उसके बाद उसने पहले उसने रस्सी से घुमाया और उसके बाद उसको पानी में फेंक दिया. एंड थ्रू इन द वाटर, एंड थ्रू इन द वाटर, पानी में फेंक दिया. नेक्स्ट इज मेरे हिसाब से वो एक बेवकूफ इंसान है. ठीक है, अब ये जो मेरे हिसाब से है ना, आई रेकन. रेकन का मतलब होता है हिसाब लगाना, किसी भी चीज का, किसी भी बात का अंदाजा लगाना या हिसाब लगाना. ये जो हम उर्दू या हिंदी में कॉमनली इस तरह के अल्फाज बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से ये काम ऐसा है या मेरे हिसाब से ये बात ऐसी है, उसके लिए आप ये आई रेकन जो है ना ये यूज कर सकते हैं. आई रेकन ही इज अ स्टूपिड पर्सन, कि मेरे हिसाब से वो एक बेवकूफ इंसान है. हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस इज मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ी है. ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को, अब यहाँ पे लॉ प्रैक्टिस की एग्जांपल ले ली है, लेकिन कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी आपका काम है, वो कर रहे हैं, उसको कुछ अरसे के लिए अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो उसको कहते हैं टेक अ ब्रेक. ठीक है, तो उसके लिए आप सेंटेंस ये होगा आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई लॉ प्रैक्टिस, कि मैंने अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है, जो भी कोई लॉयर कह रहा है, उससे मैंने ब्रेक ली है, मतलब कि मैंने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया. इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि मुकम्मल हमेशा के लिए कोई काम छोड़ दिया. अगर आपने कोई काम बस थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, कुछ अरसे के बाद आप दोबारा वो काम करना शुरू कर देंगे, तो उसके लिए आप ये टेक अ ब्रेक जो है, ये आप फ्रेज जो है वो यूज कर सकते हैं कि आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई लॉ प्रैक्टिस, कि मैंने अपनी लॉ प्रैक्टिस से जो है ना वो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि मैं अपनी उस प्रैक्टिस को दोबारा से शुरू कर दूं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज ग्लास में पानी डाल दो. ठीक है, कोई भी लिक्विड चीज को डालने के लिए हम फोर वर्ड जो है वो यूज करते हैं. लिक्विड कुछ भी हो, ठीक है, पानी को जैसे ग्लास में डालना था, आप कहेंगे फोर वाटर इन द ग्लास. फोर वाटर इन द ग्लास, के पानी जो है वो ग्लास में डाल दो. किसी भी लिक्विड चीज को किसी दूसरी चीज में डालने के लिए हम फोर वर्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अच्छा इंसान नहीं है. ठीक है, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज
that he is not a good person. The point I'm trying to make is का मतलब ये होता है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब कभी हम किसी खास बात को किसी दूसरे इंसान को कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, और उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम ये फ्रेज द पॉइंट आई एम मेकिंग ए पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक जो है ना, ये फ्रेज हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है वो ड्रेस बिक चुका है, ठीक है। कोई भी चीज वो बिक चुकी है तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे दैट ड्रेस इज सोल्ड आउट, दैट ड्रेस इज सोल्ड आउट। सोल्ड आउट का मतलब ये है कि ये जो फला चीज है ना, ये बिक चुकी है, ठीक है, अब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इस अपडेट ने नए लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है, ठीक है। जो रास्ता खोलना होता है इसका, इसके लिए जो इंग्लिश में हम पेव द वे जो फ्रेज है वो यूज करते हैं, ठीक है। दिस अपडेट पेव द वे फॉर न्यू कमर्स, कि ये जो अपडेट आई है, इस अपडेट की वजह से कोई भी किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई नई अपडेट आई है, कोई नई बात आई है, उसकी वजह से उस इंडस्ट्री में या उस फील्ड में नए लोगों के लिए रास्ता खुल गया है। तो ये जो रास्ता खुल जाना है, इसके लिए पेव द वे जो फ्रेज है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जो भी तुम्हारे पास है ले आओ, ठीक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो ले आओ। कभी कभी हम कहते हैं ना कि खाने घर में कुछ भी बना हुआ है, जो भी किचन में है ले आओ, कुछ भी पका हुआ है ले आओ, जो भी तुम्हारे पास है ले आओ, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे जस्ट ब्रिंग वट एवर यू हैव, जस्ट ब्रिंग वट एवर यू हैव, ठीक है, कि तुम्हारे पास जो भी है बस ले आओ उसको। कभी कभी कहते हैं ना जो भी तैयार है वो ले आओ, जस्ट ब्रिंग वट एवर इज रेडी, ठीक है। तो जो भी तैयार है वो ले आओ, या जो भी तुम्हारे पास है वो ले आओ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस होगा तुम कुछ भी करो मुझे कोई परवाह नहीं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट केयर वट एवर यू डू। वट एवर का मतलब कुछ भी, तुम कुछ भी करो मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, ठीक है। नेक्स्ट इज आज का मैच बराबर हो गया। मैच खेले जाते हैं ना, देखें कभी हमें क्या होता है, मैच में कोई जीतता है कोई हारता है। समटाइम मैच जो है वो बराबर हो जाता है, कोई भी नहीं जीता, तो उसको हम टाई कहते हैं, ठीक है। तो टुडेज मैच इज टाइड, कि आज का जो मैच है वो बराबर हो गया है, वो टाई हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे लगता है तुम उसको पसंद करते हो, ठीक है। तो इसको कहेंगे इट सीम्स टू मी। सीम्स टू मी का मतलब ये होता है मुझे लगता है, या इट सीम्स या लगता है, ठीक है ना। ये जो लगता है या मुझे लगता है, इसके लिए हम ये जो सीम्स है इसको यूज करते हैं। इट सीम्स कि लगता है, और अगर आपने कहना है कि मुझे लगता है तो इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है यू लाइक हर, कि तुम उसे पसंद करते हो। इट सीम्स टू मी यू लाइक हर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी गलतियां मत निकालो, ठीक है। डोंट पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स। पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, इशारा कहकर भी किया जा सकता है, निकालना, ठीक है। गलतियां जब हम किसी में निकाले तो हम किसी दूसरे की गलतियों पर इशारा कर रहे होते हैं, उस पर उसकी तवज्जो दिला रहे होते हैं, ठीक है। तो उंगली से इशारा करने को भी पॉइंट आउट करना कहते हैं। लेकिन वैसे भी बात करके भी किसी खास बात की तरफ इशारा करना, किसी की तवज्जो दिलाने के लिए भी हम पॉइंट आउट जो है ना वो यूज करते हैं, ठीक है। तो डोंट पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स, कि मेरी गलतियां मत निकालो, मतलब उसकी तरफ जो है ना वो ध्यान मत दिलाओ, या उसकी तरफ ध्यान मत करो, या उसकी तरफ इशारा मत करो, या उसको बहुत ज्यादा तवज्जो ना दो, उस पर फोकस मत करो, ठीक है। तो पॉइंट आउट का मतलब होता है निकालना, कि मेरी गलतियां मत निकालो, डोंट पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स। और नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस इज वो तुम्हारे लिए मुनासिब लड़की नहीं है, ठीक है। कभी हम रिश्ते वगैरह देख रहे हो, या होता है ना किसी का रिलेशनशिप वगैरह डिस्कस कर रहे हो, तो कहते हैं ना कि वो तुम्हारे लिए मुनासिब लड़की नहीं है, या वो तुम्हारे लिए मुनासिब लड़का नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे शी इज नॉट अ सूटेबल मैच फॉर यू। ये जो सूटेबल मैच है ना, ये हम रिलेशनशिप्स के लिए यूज करते हैं। जब आप किसी लड़की के लिए कोई लड़का पसंद कर रहे हो, या किसी लड़के के लिए कोई लड़की पसंद की जा रही होती है, तो उसमें ये वर्ड यूज होता है सूटेबल मैच, ठीक है, कि वो उसके लिए मुनासिब है या वो उसके लिए मुनासिब नहीं है, राइट। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है अब अपने अल्फाज पे कायम रहो, ठीक है। कोई कहता है ना किसी ने कुछ कहा, और आप अब कहते हैं कि अब जो तुमने कहा है ना, अब इसके ऊपर तुम कायम रहना, अब अपने अल्फाज से फिरना मत, ठीक है। हम इंग्लिश में अक्सर हम डेली लाइफ में ये सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे जस्ट स्टिक टू योर वर्ड्स, कि तुमने अब जो कहा है ना, अब इसके ऊपर कायम रहना, अब इसको छोड़ना मत, ठीक है। तो जस्ट स्टिक टू योर वर्ड्स, ठीक है। तो उसके आप इस तरह से कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो, ठीक है। इसको आप कहेंगे हु आर यू टू ऑर्डर मी।
हु आर यू, तुम कौन होते हो, टू ऑर्डर मी, कि मुझे हुक्म दो, ठीक है, तो तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। इसको आप कहेंगे आई कैन वेट एनी मोर। एनी मोर का मतलब होता है मजीद, इससे ज्यादा, ठीक है, तो मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, आई कैन वेट एनी मोर। नेक्स्ट इज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है, किसी से आपको किसी काम की उम्मीद ना हो तो आप कहेंगे आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, कि मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, या जो तुमने जो किया है इसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट होगा सेंटेंस, ये यहाँ से कितनी दूर है। आप किसी से कभी रास्ता पूछ रहे हो ना, तो कोई आपको बता रहा है और आपने कहना ना कि ये यहाँ से कितनी दूर है, ये जो जगह आप मुझे बता रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग इज दिस फ्रॉम हियर, हाउ लॉन्ग इज दिस फ्रॉम हियर, कि ये यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। अगला इंसान आपको जवाब में कह सकता है ये यहाँ से 2 मील दूर है, ठीक है, तो आप कहेंगे दिस इज 2 माइल्स अवे फ्रॉम हियर, दिस इज 2 माइल्स अवे, इतना दूर है, अवे हम दूर के लिए लगाते हैं, दिस इज 2 माइल्स अवे फ्रॉम हियर, ये यहाँ से 2 मील दूर है। नेक्स्ट इज, तुम कितनी देर यहाँ रुकोगे, ठीक है, उसको आप कहेंगे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कि तुम कितनी देर यहाँ रुकोगे। हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए हम हाउ लॉन्ग का वर्ड जो है ना वो यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कि तुम कितनी देर यहाँ रुकोगे। नेक्स्ट इज, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना वक्त अपने फोन पर गुजारते हो। ये हम डेली लाइफ में कितना ये इंग्लिश सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है, कि अक्सर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि तुम, या दोस्त भी अक्सर कह देते हैं कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम कितना वक्त अपने फोन पर सिर्फ गुजारते हो, तुम्हें इर्द गिर्द का पता नहीं होता, कोई और एक्टिविटी में तुम्हारा वक्त नहीं गुजरता है, तुम्हारे फोन पे कितना वक्त गुजरता है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डू यू रियलाइज हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन योर फोन, ठीक है, डू यू रियलाइज कि तुम्हें अंदाजा है इस बात का, तुम्हें इस बात का पता है कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन योर फोन, कि तुम अपने फोन पर कितना वक्त गुजारते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मूवी अपने फारिग वक्त में देखना। कोई हम कभी मूवीज वगैरह फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं ना, तो कहेंगे कि ये वाली जो मूवी है ना ये तुम अपने फारिग वक्त में देखना, बहुत अच्छी है, ठीक है, तो तब आप कहेंगे डू वॉच दिस मूवी इन योर लेयर टाइम। लेयर टाइम का मतलब ये होता है कि वो टाइम जो आपका फारिग होता है, जिसमें आपने कोई काम नहीं करना होता है, ठीक है, आपको कोई काम नहीं है, तो आप कहेंगे डू वॉच दिस मूवी इन योर लेयर टाइम। इन योर फ्री टाइम भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन लेयर टाइम भी इसके लिए जरा अच्छा सूटेबल वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ अच्छा वक्त गुजारा, आई हैड अ गुड टाइम हियर, आई हैड अ गुड टाइम हियर। वो मुझे जानी पहचानी लगती है, ठीक है, कोई आपको जाना पहचाना लगता हो, आपको ये लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा है, ठीक है, तो उसके लिए आप कहेंगे शी लुक्स फेमिलियर, शी लुक्स फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब ये होता है कि आपको जाना पहचाना लग रहा है, आपने वो चेहरा पहले कहीं देखा है, ठीक है। वो बड़ा रोतरू है। रोतरू होता है ना, जो हम कहते हैं रोंदू भी बोलते हैं, रोतरू भी बोलते हैं, ठीक है, तो रोतरू वो बंदा जो कि जरा सी कोई बात हुई नहीं और वो उसके आंसू स्टार्ट हो गए, रोना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो रोतरू को आप कहेंगे क्राई बेबी, ही इज अ क्राई बेबी, या शी इज अ क्राई बेबी। लड़कियां रो पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी टाइम पे, ठीक है, तो आपकी शी इज अ क्राई बेबी और ही इज अ क्राई बेबी, जो थोड़ी थोड़ी बात पे रो पड़े, ठीक है। आगे है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ये हम फोन पे अक्सर बोलते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे आई कैंट हेयर यू, आई कैंट हेयर यू, कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुमको, ठीक है। नेक्स्ट इज, तुम्हारी आवाज कट रही है। फोन पे अक्सर होता है ना, हम बात कर रहे हो तो किसी की आवाज जो है वो कट रही हो, हमें आ नहीं रही हो, तो आप उसको कहेंगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप का मतलब कि वो कट रही है, रास्ते में पूरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अपना दिल छोटा मत करो, ठीक है, तो उसको कहेंगे डोंट लूज योर हार्ट। अपना दिल छोटा मत करो, डोंट लूज योर हार्ट। या कोई अपनी उम्मीद छोड़ रहा हो तो आप कहना कि नहीं अपनी उम्मीद मत छोड़ो, तो उसको कहेंगे डोंट लूज योर होप, ठीक है। तो ये दोनों जुमले हम डेली लाइफ में अक्सर किसी को कंसोल कर रहे हो तो उस वक्त हम ये यूज करते हैं, किसी को दिलासा दे रहे हो, कोई अपना दिल हार रहा हो, ठीक है, तो डोंट लूज योर हार्ट या डोंट लूज योर होप। तुम पहले नहीं सोच सकते थे, इसको आप कहेंगे couldn't you think before, couldn't you think before। कोई गलती हो गई और अब वो इंसान उसको रियलाइज कर रहा है, तो आप कहते हैं ना कि तुम इस बारे में पहले नहीं सोच सकते थे कि तुम ये गलती मत करते, तो आप उसमें कहेंगे couldn't you think before, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका अच्छा और बुरा पहलू सोच लो। देखो, जब कभी होता है ना कि आप किसी सिचुएशन में हैं, कोई काम करने लगे हैं और आपने कहना है कि
पहले सोच लो कि क्या अच्छा, इसका अच्छे पहलू क्या है, इस काम को करने के क्या अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं, ये क्या बुरे रिजल्ट निकल सकते हैं। जब आपने अच्छा और बुरा किसी भी सिचुएशन का सोचना हो ना, तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज करते हैं, वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। वे वे का मतलब होता है भांपना किसी चीज को, उसको सोचना, उसका अंदाजा लगाना, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं फायदे और नुकसान, ठीक है। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो आपने किसी भी सिचुएशन में किसी भी काम को किसी के बारे में कहना हो ना, कि उसका अच्छे और बुरे पहलू जो है ना, ये सारे सोच लो, इसके क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सोच लो। तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं कि वे द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इट, ठीक है, कि इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, इसको पहले से सोच लो। नेक्स्ट इज, वो पिछले 2 दिन से मदद मांग रही है, ठीक है। इसको आप कहेंगे शी इज आस्किंग फॉर हेल्प सिंस लास्ट 2 days, ठीक है। वो पिछले 2 दिन से मदद मांगना होता है आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। शी इज आस्किंग फॉर हेल्प सिंस लास्ट 2 days। नेक्स्ट इज, चीजें मेरी समझ से बाहर हो गई हैं। समटाइम होता है ना कि आपकी समझ से सिचुएशन बाहर चली जाती है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, कि चीजें मेरी समझ से बाहर हो गई हैं। थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। मैंने तुम्हें पिछली बार क्या कहा था, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड आई टेल यू लास्ट टाइम, कि मैंने तुम्हें पिछली बार क्या कहा था। बात करते वक्त अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं ना किसी को, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या बोला था, ठीक है। तो आप कहेंगे व्हाट डिड आई टेल यू लास्ट टाइम, राइट। नेक्स्ट इज, तुम किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं ना, वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं ना वही ठीक है, दूसरे का क्या इसके बारे में ख्याल है, उसकी क्या ओपिनियन है, उसको नहीं सुनते, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप कहेंगे यू डोंट लिसन टू द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका क्या ख्याल है, उसकी क्या ओपिनियन है, तुम उसको सुनते ही नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी मनवाते हो, ठीक है। तब आप कहेंगे यू डोंट लिसन टू द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नेक्स्ट इज, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है बिहेव करने का, ठीक है। कुछ लोगों का बिहेवियर का सिचुएशन होता है ना कि कोई इंसान जो है वो बहुत बुरे से बिहेव कर रहा है, और आपने उसको रियलाइज करवाना, आप कहना चाहते हैं ना ये कोई अच्छा तरीका नहीं है बिहेव करने का जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो, तो इसको कहेंगे इट्स नॉट अ कूल वे टू बिहेव, इट्स नॉट अ कूल वे टू बिहेव, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, तुम्हें अपने रवैये पे गौर करने की जरूरत है। कभी होता है ना, हम किसी इंसान को कहना चाहते हैं तुम्हारा जो रवैया कितना बुरा है, कि तुम्हारे इस पे गौर करना है, कि तुम खुद सोचो कि तुम्हारा रवैया कैसा है, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे इंग्लिश में यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर बिहेवियर। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है इंसान अपनी सोच और अपने रवैये और अपनी जात पे गौर करे, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने आप पे गौर करना, अपने आप को सोचना, ठीक है। तो अगर आपने किसी को ना कि तुम्हें अपने रवैये को सोचने की, उस पर गौर करने की जरूरत है, तो आप कहेंगे यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर बिहेवियर, कि तुम्हें अपने रवैये पे गौर करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज, मैं इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। उसको आप कहेंगे आई कैन स्टैंड दिस बिहेवियर। किसी भी इंसान का रवैया बहुत बुरा है, आप उसको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई कैन स्टैंड योर बिहेवियर या आई कैन स्टैंड दिस बिहेवियर, ठीक है, कि मैं इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट इज, अभी तक सब अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग वेल सो फॉर। सो फॉर का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। कभी भी आपने कहना हो ना कि अभी तक तो मामला ठीक ही है, तो आप कहेंगे इट्स वेल सो फॉर या इट्स गोइंग वेल सो फॉर, कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, उसका बहुत नखरा है, शी हैज मेनी टेंट्रम्स। टेंट्रम का मतलब होता है नखरा, ठीक है, जो लड़कियों में होता है, ठीक है। तो शी हैज मेनी टेंट्रम्स, कि उसका बहुत नखरा है। नेक्स्ट इज, अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं लिसन टू योर हार्ट, नहीं, फॉलो योर हार्ट। करेक्ट इसका ये है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कभी नहीं कहते लिसन टू योर हार्ट, वो कहेंगे फॉलो योर हार्ट, कि अपने दिल की सुनो, ठीक है। नेक्स्ट इज, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू ट्रिक मी। ट्रिक करना कहते हैं किसी को उल्लू बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना, ठीक है, किसी को धोखा देना, तो उसके लिए ये ट्रिक जो है ना ये यूज करते हैं हम। तो डोंट ट्राई टू ट्रिक मी, कि मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, मुझे समझ आ रही है तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। आग बुझा दो, ठीक है,
आग बुझाने को हम कहते हैं पुट आउट द फायर। पुट आउट हम यूज करते हैं किसी भी कोई जलती हुई चीज है ना, कोई भी चीज जल रही है, ठीक है, उसको बुझाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहना है कि आग को बुझा दो तो उसको कहेंगे पुट आउट द फायर। नेक्स्ट इज वो मेरे पास से गुजरा। अब कोई पास से आपके गुजर गया ना, उसने अपने आपसे बात नहीं की, तो पास से गुजरने को कहेंगे ही पास्ड बाय मी। ही पास्ड बाय मी, कि वो मेरे पास से गुजरा, राइट। नेक्स्ट इज वहां क्या चल रहा है। कभी होता है ना, हम कुछ दो दोस्त बातें कर रहे हैं, आप तीसरा दोस्त आ रहा है, वो दूर से कह रहा है अरे क्या चल रहा है वहां पे, हाँ, तो उसको आप कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। मेरी बीवी शक्की है, इसको आप कहेंगे माय वाइफ इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल कहते हैं शक्की को, ठीक है, जो इंसान शक करता है, जो डाउट करता है दूसरे पर। अक्सर लोग ना डाउटफुल वर्ड यूज करते हैं कि माय स्पाउस इज डाउटफुल या माय वाइफ इज डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल नहीं, डाउटफुल का मतलब ये होता है कि आप खुद शक में हैं। किसी की शक की आदत को अगर आपने बताना ना कि उसकी शक करने की आदत है, वो हर बात पे मेरे पे शक करते, उसके लिए आप स्केप्टिकल जो वर्ड है वो यूज करेंगे कि माय वाइफ इज स्केप्टिकल, कि वो शक्की है, राइट। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, ये भी हमारा जो है बहुत ही कॉमन इंग्लिश सेंटेंस है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे मेरे माय फोन्स बैटरी इज डेड। जब आपकी बैटरी खत्म हो जाती है ना फोन की, उसको आप डेड कहेंगे, डेड वर्ड यूज करते हैं, फिनिश नहीं कहेंगे, ठीक है। माय फोन्स बैटरी इज डेड। नेक्स्ट इज इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। आपने कोई बात कही, आपने अपनी सारी बात बोल दी, आप उसके बाद कहना चाहते हैं कि आप इसके बाद मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। अगर अब भी तुम्हें बात समझ में नहीं आती तो अब इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। इसको कहेंगे आफ्टर दिस आई हैव नथिंग टू से, कि इसके बाद अब मेरे पास कुछ नहीं कहने को, आई हैव नथिंग टू से। और हमारा लास्ट इंग्लिश सेंटेंस फॉर डेली यूज है समझदार को इशारा ही काफी है, ठीक है। ये अक्सर हम जो है ये बोलते हैं ना कि बात करते वक्त समझदार को ना इशारा ही काफी है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे a nod is enough to wise। a nod is enough to wise, कि एक समझदार के लिए ना इशारा ही काफी है। ओके जी, दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन। और मेरा ख्याल है कि ये लेसन आपके लिए बड़ा यूजफुल था। मुझे ज़रूर बताइएगा आपने क्या नया सीखा इसमें, ठीक है। ये मेरे लिए एक इंकरेजमेंट होगी जब आप ये बताते हैं मुझे कि हमने आज आपके लेसन से कुछ ना कुछ नया सीखा और हमारी इंग्लिश जो है वो पहले से इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो डू लेट मी नो एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।